ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। प्रियजन, 3 तारीख जुलाई 2023 सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। उससे एक दिन पूर्व 2 तारीख को पौर्णमासी का व्रत होगा, जिसमें सत्यदेव भगवान का पूजन आदि होता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय में शास्त्रों के अनुसार जो बातें हैं उनके बारे में कहने का प्रयास करते हैं। तो आइए मिलकर पहले गुरु वंदना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो गुरु पूजा है, गुरु का जो आदर है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह में विराजमान जो विदेह आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, उसी का आदर है, उस ज्ञान का आदर है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए इस दिन समस्त गुरुओं के गुरु वेद व्यास जी का पूजन होता है। इसलिए ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, ईश्वर का ध्यान और ईश्वर के प्रेम की तरफ ले जाने वाली गुरु पूर्णिमा ही है। जब तक संसार में मनुष्य के अंदर ज्ञान की प्यास रहेगी, ज्ञान पिपासा रहेगी, तब तक ज्ञानियों का, व्यासों का आदर और सम्मान होता ही रहेगा। आइए, व्यास जी कौन है, थोड़ा इनका परिचय शास्त्रों के अनुसार। व्यास जी पाराशर ऋषि के पुत्र हैं और वशिष्ठ जी के पौत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ था, इन्होंने अपनी माँ सत्यवती से कहा था कि तपः कर्तुम गमिष्यामि। पैदा होते ही ये तपस्या करने जाने लगे। उन्होंने माँ से कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। और माँ ने कहा, पुत्र जो है वह माता पिता की सेवा एवं उनके जो काम अधूरे रह गए हों उनको पूरा करने के लिए होता है। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा, माँ, जब भी आपको कुछ कार्य होगा मेरे लायक और जब मुझे आप याद करेंगी, मैं उसी क्षण आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार माँ से आज्ञा लेकर के व्यास जी तपस्या करने चले गए। वे बद्रिकाश्रम में तप करने लगे। ध्यान, धारणा, समाधि आदि में मग्न हो गए। उन्होंने समाधि लगाकर वहाँ तप किया
बेर खाकर जीवन यापन करने वाले व्यास जी का नाम बादरायण हो गया। द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन, उनका रंग कृष्ण था, कृष्ण का मतलब काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हो गया। वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम वेद व्यास हो गया या व्यास हो गया। ज्ञान के असीम भंडार और भक्ति के आचार्य, विद्वता एवं कवित्व के अद्भुत शक्ति वाले ये व्यास जी हैं। इनसे बड़ा कोई कवि होना असंभव लगता है, असंभव ही है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पौर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा हुआ है। व्यास जी समस्त गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा है। ये समस्त धर्म गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए पहले सभी गुरु लोग व्यास जी का पूजन करते थे, जिन्होंने वेदों का विकास किया, विस्तार किया। ऋग यजुः साम अथर्व संहिताएं बनाई, ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया और पांचवें वेद महाभारत जैसे महाकाव्य का भी आपने ही निर्माण किया। 18 महापुराणों का प्रतिपादन भगवान वेद व्यास जी ने ही किया है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, पंथ के हों, उनमें कल्याणकारी बातें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेद व्यास जी के शास्त्रों से ही ली गई हैं। इसीलिए कहा है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह कहा गया है। तो संसार में सब कुछ जो भी ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो जहाँ बताया गया है, वह सब व्यास जी के शास्त्रों का ही प्रतिफल है। व्यास जी मानव जाति के सच्चे कल्याण का मार्ग बताते हैं। जिन जिन के अंतःकरण में ऐसे वेद व्यास जी के का ज्ञान, उनके ज्ञान की अनुभूति एवं निष्ठा उभर जाती है, तो ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन में बैठते हैं तो कहा जाता है कि भागवत कथा में अमुक महाराज व्यास पीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्रों को श्रवण के बिना भारत क्या, सारा विश्व में भी कोई, सारे विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं दे सकता। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल देता है, साथ ही नई दिशा, नया मार्गदर्शन और नए संकेत भी देता है और हमारे अंदर कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। ऋषियों का ऋषि ऋण चुकाने का अवसर है और अपने पूज्य गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका है ये पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान श्री राम जी भी गुरुद्वार पर जाते थे एवं माता पिता तथा गुरु के
चरणों में वंदन नमन करते थे। तुलसीदास जी के शब्दों में, प्रातः काल उठी के रघु नाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माथा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपने बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का महापर्व यह भारतीय सनातन संस्कृति का विशेष पर्व भी है। गुरु पूर्णिमा ईश्वर प्राप्ति को सहज स्वच्छ दिशा बताने वाला अद्भुत पर्व है, त्योहार है। यह आस्था, श्रद्धा एवं समर्पण का पर्व है। श्रोतागण, प्रेमीजन, आप सभी को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा एवं आषाढ़ी पूर्णिमा की अनेकों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हर हर महादेव।